नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, प्री पे मैनेजर पे जो सैलरी बनती थी वो अगस्त 2025 से IFMS पे ही नए डेस्क सब DDO के द्वारा बननी शुरू हो चुकी है। और आज का जो वीडियो है वो इसी संबंध में है कि सैलरी 2025 की जो आप बनाएंगे उससे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है और सैलरी किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने DDO लॉगिन किया हुआ IFMS पे। उस पे मेरे को 3 डेस्क मिले हुए हैं। डेस्क 1 के अंदर HOD, डेस्क 2 में DDO और डेस्क 3 जो सब DDO की ID मेरे को यहाँ मिली हुई है। तो आप डेस्क 3 जो सब DDO है उसको यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज जो है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जिस प्रकार से DDO या HOD पे कार्य करते हैं उसी प्रकार से यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पुनः अगला पेज इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि जो प्री पे मैनेजर पे जो कार्मिक थे, क्या वो पूरे कार्मिक सब DDO के पेज पे आ चुके हैं। और अगर कोई ऐसा कार्मिक हो जो प्री पे मैनेजर पे था लेकिन उसकी सैलरी जो हो अब सब DDO पे नहीं बनानी, तो उसको कैसे यहाँ से हटाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो ग्रुप मैनेजमेंट में और डी एलोकेशन ये वाला जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में ग्रुप मैनेजमेंट में आप जाएंगे डी एलोकेशन में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने को सबसे पहले जो ग्रुप का नाम है वो शो करेगा। उसके बाद उस ग्रुप के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी डिटेल, यहाँ ग्रुप का कोड, ग्रुप का नेम, कितने एम्प्लॉय इस ग्रुप में हैं और उसका बजट हेड क्या है यहाँ शो हो जाएगा और उसका स्टेटस आगे दिखेगा। तो आपको जो ग्रुप का नाम है उस पर क्लिक करना है। उस पर नाम पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने उस ग्रुप की डिटेल जो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय ID, ग्रुप का नाम, सर्विस जो कैटेगरी है वो, GPF है, प्राण नंबर ऐड है या नहीं है, डेजिग्नेशन क्या है उनका, और डी एलोकेशन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अगर ऐसा कोई कर्मचारी हो जिसकी सैलरी अभी प्री पे मैनेजर पे नहीं बनानी है तो आपको उसको उस ग्रुप से हटाना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ देख रहे होंगे कि उस कर्मचारी के सामने जो डी एलोकेशन है उसके सामने जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको सेव कर देंगे। जैसे ही वो सेव करेंगे वो कार्मिक यहाँ से हट जाएगा और बाकी जो शेष कार्मिक उस प्रकार से आपके सामने जितने भी कार्मिक रह जाएंगे उनकी सैलरी यहाँ से फिर आपको प्रोसेस करनी है। तो सैलरी प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना है बिल्स में सैलरी बिल्स और रेगुलर सैलरी मैनुअल। सबसे पहले आप लोगों को बिल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो नीचे ड्रॉप डाउन से सैलरी बिल्स और सैलरी बिल्स मैनुअली, यानी जिस प्रकार से आप DDO की ID से करते हैं वैसी सेम प्रोसेस ही यहाँ पे रहेगी। तो इसके बाद आपके सामने अगला जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी है, मंथ सेलेक्ट करना है और जिस ग्रुप की सैलरी आप लोगों को बनानी है वो ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो इस प्रकार से उस बिल की जो कर्मचारी हैं उनकी डिटेल शो हो जाएगी और जिन जिन कर्मचारियों की सैलरी बनानी है उनको आपको जो यहाँ चेक बॉक्स है क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अब तक सैलरी नहीं बनानी, यानी जिस मंथ आपने सेलेक्ट किया उस मंथ की सैलरी नहीं बनने के कारण भी यहाँ दिया होगा। अगर रीज़न
कोई और है, जैसे मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस्ड येट, यानी अभी तक सैलरी प्रोसेस नहीं की है। यहाँ पे आप लास्ट वाले कार्मिक को देखेंगे, एम्प्लॉय सैलरी स्टॉप्ड। तो अगर आपको इस कार्मिक की सैलरी बनानी है तो सबसे पहले इनकी जो सैलरी है वो स्टॉप की है, उसको स्टार्ट करना है। तो आपको पहले इनकी सैलरी स्टार्ट करनी होगी, उसके बाद आप यहाँ से इनकी सैलरी प्रोसेस कर सकेंगे। तो कार्मिकों को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो इनिशिएट है इस पर क्लिक करेंगे। इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाएगा। कन्फर्मेशन में यस करेंगे तो इस प्रकार से ये बिल जो है वो प्रोसेस में आ जाएगा। लिखा सक्सेसफुली बिल रेफरेंस नंबर इतने सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको आगे की कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए आपको पुनः बिल्स में सैलरी बिल्स और ऑटो सैलरी प्रोसेस, यहाँ पे ये जो ऑटो सैलरी है उसी टैब में आप लोगों को ऑटो सैलरी मिल जाएगी, जहाँ मैनुअली वाले था। तो उस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने एक बार फिर से ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और ग्रुप सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप लोगों को सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से ये डिटेल जो है वो ओपन होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ व्यू रिपोर्ट, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं व्यू रिपोर्ट, यहाँ से रिपोर्ट देखनी है कि क्या बिल सही बना है। अगर बिल सही नहीं बना तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल सही बिल बना है तो आगे की प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ जो भी वांछित डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। या डिस्क्रिप्शन में लिखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट चूज़ करके और अपलोड करना है, और उसके बाद आगे प्रोसेस कर लेना है। तो इस प्रकार से कार्य रहेगा। सब डीडीओ के जो बिल हैं वो आगे फॉरवर्ड होंगे डीडीओ के पास, वहाँ से फॉरवर्ड होंगे ट्रेजरी, और जबकि हमारे जो आईएफएमएस के सीधे बिल हैं वो डीडीओ से सीधे ही ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो अगर अब भी बिल में कोई मिस्टेक होता है आप अपने डीडीओ से कह के उसको डिलीट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रीपे मैनेजर वाले बिल हैं वो सब डीडीओ से बनेंगे। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर अवश्य कर दें ताकि उनको इस सूचना का फ़ायदा मिल सके। और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।